हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में या आपकी सिचुएशन में या किसी भी तरीके से अगर थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, तो उनकी मैं एनर्जीज देखने जा रही हूँ। क्या चीज़ें हो सकती हैं उनकी लाइफ में आपसे रिलेटेड या आपकी लाइफ में उनसे रिलेटेड। मतलब क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्या उनको उनके की सजा मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, मतलब किस बिहाफ पे मिलेगी। ये सारी चीजें मैं देखूंगी, आपकी भी एनर्जीज में देखूंगी कुछ अभी आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, तो ये ऐसे लोगों के लिए है। आप हो सकता है कि आप लवर्स हो, मतलब आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। बट डिपेंड करता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप अपने सिर्फ फुलफिलमेंट के लिए है या सच में सच्चा प्यार है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। ओके, एंड यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकती है, या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से परेशान हो, आप अपने जो भी नियर बाय लोग हैं उनसे परेशान हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे, कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट कॉल मत किया करो, व्हाट्सएप। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए कि आप पहले व्हाट्सएप करना है, फिर आपको रीडिंग बुक करानी है। ओके, आप ऐसे डायरेक्टली कॉल्स मत किया करिए प्लीज। थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे आपकी कॉल अरेंज करने में, सॉरी आपकी रीडिंग अरेंज करने में। ओके, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है यहाँ पे। आपकी एनर्जीज देख रही हूँ अभी मैं, क्या हो सकती हैं। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नेचर पसंद करने वाले, या आप बर्ड्स को बहुत पसंद करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी आप बहुत नेगेटिव हो इस समय। आपकी ये जो पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। अभी आप किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र बेसिकली यहाँ पे बंद हो चुका है। आपको किसी चीज में मजा नहीं आता है, आउटिंग करने में मजा नहीं आता है, सोशलाइज होने में मजा नहीं आता है। जो भी काम कर रहे हो बस कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ट्स। आप खुद भी थोड़े से हेल्दी एटीट्यूड वाले हो सकते हो, हेल्दी ईगो वाले हो सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप बहुत ज्यादा आपके मतलब फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक इंसान हो। मे बी अभी आपकी एनर्जी डाउन हो, बट वैसे जो जनरली आपका नेचर है वो बहुत ज्यादा फन लविंग हो सकता है, बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक हो सकते हो। फीमेल मेल यहाँ पे दोनों है, प्लीज किसी पर्टिकुलर जेंडर पे अप्लाई मत करना। अभी आप अपने अभी किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हो, अभी आप मिसिंग एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर या आपकी थर्ड पार्टी आपसे एज में छोटी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। मतलब एज डिफरेंस का कोई सीन यहाँ पे दिख रहा है, काफी ज्यादा एज डिफरेंस का। बट देखो, एज डिफरेंस तो होता ही है, नॉर्मल है, नेचुरल है इतना गैप। बट यहाँ पे एज डिफरेंसेस एक सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए आप। मे बी कोई बहुत छोटा हो सकता है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो काफी ज्यादा गैप हो सकता है। या कोई मेल है तो वो छोटा हो सकता है, फीमेल बड़ी हो सकती हैं, है ना। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, आपके पार्टनर इस समय आपसे दूर हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी को कंप्लीटली उन्होंने चुन लिया है, मतलब पास्ट में चुना होगा, ऐसा हो सकता है। आपको छोड़ा होगा, आपके साथ इन्होंने धोखा दिया, आपको धोखा दिया होगा, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, लवर्स मैं बता चुकी हूँ, लवर्स हो सकते हैं यहाँ पे, और आप मैरिड हो सकते हो। अब हम देखते हैं कि आपके थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं, या आपके जो पार्टनर है उनके साथ क्या चीजें चल रही हैं। ओके, द डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपकी थर्ड पार्टी जो है ना, आप ही के पर्सन के साथ झगड़ रही है, या फिर आपकी जो थर्ड पार्टी है वो किसी ना किसी से उसकी लड़ाइयां चल रही हैं।
अगर आपके पार्टनर जो है ना इनसे बुरी तरह अटैच हो गए थे, तो वो अटैचमेंट जो है ना वो छूट रहा है, या आपकी जो थर्ड पार्टी है वो किसी और के साथ अटैच हो चुकी है कंप्लीटली, और ये चीज ही इफेक्ट डाल रही है आपके पार्टनर के ऊपर। बेसिकली इनके ऊपर जो है ना, अगर मैं इनके पनिशमेंट की बात करूं, तो जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। हमेशा मैं बताती हूँ जब भी जजमेंट का कार्ड आता है, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कोई जजमेंट एक इंटरवेंशन कार्ड है। डिवाइन अब वो करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि अब तुम नहीं समझ रहे हो ना बच्चा, तो अब तुम देखो, अब हम तुम्हारी कैसे वॉट लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कार्ड है। इनके आपके थर्ड पार्टी के बीच में ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है, उनको या तो उनके आप जो आपकी थर्ड पार्टी है उनको कोई और मिल गया है जिसके साथ वो रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, या वो कहीं और शादी का प्लान कर रहे हैं, सॉरी उनके साथ शादी का प्लान कर रहे हैं, घर बसाने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली वो दोनों लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, एंड आपका जो पर्सन है वो इन सब चीजों को देख रहा है और कुछ नहीं कर पाया है। ओके, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। पर बेसिकली अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें, तो थर्ड पार्टी ने हम पनिशमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड जो निकल के आया है वो निकल के आया है जजमेंट का। अब यहाँ पे देखो ना, एक चीज अगर आप लोग समझ पाओ, बहुत अच्छी चीज आई है आपकी रीडिंग में। जो लोग भी ये चाह रहे हैं कि मेरा पार्टनर वापस आ जाए हमारे पास, ब्लॉक अनब्लॉक का केस है तो अनब्लॉक कर दे, कांटेक्ट में आ जाए, तो मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको छोड़ करके उनको चुना, मतलब जो आपकी थर्ड पार्टी है। बट अभी जब सारा सीन वो समझ जाएंगे और सारी सच्चाइयां थर्ड पार्टी के सामने आ जाएगी, थर्ड पार्टी कितनी कैसी बेकार थर्ड पार्टी है, सारी सच्चाइयां सामने आने के बाद आपके जो पार्टनर हैं वो आपको चूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो इस कार्ड को और इस कार्ड को, तो जहां पे उन्होंने उनको चूज किया था अब वो आ रहे हैं। देखो पूरा सारा सिनेरियो समझ करके उनको उनका कर्मा मिलेगा, थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिलेगा एंड आपके पार्टनर को भी कर्मा मिलेगा। ये पार्टनर लवर्स हो सकते हैं, हस्बैंड्स हो सकते हैं, वाइफ्स हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सोलमेट्स, इवन ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं। आप प्लीज ऐसा मत सोचना कुछ स्पेसिफिक है कि खाली लवर्स के लिए है। तो जिन लोगों ने भी, और लवर्स के लिए छोड़ो, ये किसी के लिए भी हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो आपकी फैमिली में ही, है ना, या आपके रिलेशनशिप में ही, दोस्त में ही, तो वो अभी उनको छोड़ेंगे और आपको चूज करेंगे इस पूरे सीन में। अभी आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी आप हो सकता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज हैं कि एक तो हैवी लोड्स आ गए हैं आपके ऊपर, ऐसा लग रहा है ना किसी चीज का बर्डन आ गया है, कुछ कर्मा लोड आ गया है, या लोड कंधे बहुत हैवी। बहुत सारे लोगों के ना यहाँ पे इस समय कंधे हैवी लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा शोल्डर। अगर मैं फिजिकल बॉडी की बात करूं तो देखो आपको ना ऐसा लगेगा कि आपके शोल्डर पे थोड़ा स्ट्रेस है इस समय, है ना, और आप चीजों को डिनाई कर रहे होंगे, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। खाने में काम, बहुत सारे लोग ना खाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, वॉकिंग करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, मतलब जैसे होता नहीं है कि नॉर्मली हम एक्टिव रहते हैं ना, तो एक्टिव रहने का मन नहीं कर रहा होगा बहुत ज्यादा। ऐसी चीजें यहाँ हो सकती है। कोई पुरानी यादें हैं जो अभी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ये भी हो सकता है आपके एनर्जीज में। ओके, एंड कुछ ऐसा है जो आपको पहले पसंद था उसको आप मिस बहुत कर रहे हो, उन चीजों को बहुत मिस कर रहे हो। तो ये मैंने बेसिकली आपकी एनर्जीज बताई हैं, तो आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। तो आपके जो कार्मिक हैं या जो आपकी थर्ड पार्टी है, उनको बेसिकली अगर मैं उनके पनिशमेंट्स की बात करूं या उनके कर्मा की बात करूं, तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी अगर हम एज अ पनिशमेंट लें, तो क्या किया जाता है ना, सामने वाले इंसान को एक ऐसे एडिक्शन में डाल दिया जाता है, या एक ऐसे बुरे अटैचमेंट में डाल दिया जाता है, या ऐसे पूरे बुरे सिनेरियो में, पैटर्न में डाल दिया जाता है जहां वो फंस जाता है। और क्योंकि उसी के बाद आ रहा है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ज्यादा कार्मिक लोड का कार्ड है। कार्मिक लोड का यहाँ सीधा मतलब है जो आप करोगे उसी तरीके से आपको भी बोझल कर दिया जाएगा। कैसे? आपके ऊपर भी स्ट्रेस आ जाएगा, है ना। अभी जैसे मैंने बोला ना कि हो सकता है आप लोग फील कर रहे हो इस स्ट्रेस को अपने ऊपर, लाइटली या स्लाइटली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस इंसान के ऊपर जिसने आपके साथ गलत किया है वो जा रहा है हैवी लोड्स में।
देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हैवी लोड्स हैं यहाँ पे, कर्मा का बोझ है, जो भी गलतियां की उसका बोझ है, या तो अभी झेलना शुरू हो गया है या झेलेगा ये इंसान, या झेलेगी। बहुत बड़ा हैवी लोड्स आएगा, और ये लोड्स कन्वर्ट हो सकता है, हालांकि ये कार्ड पहले आता है और ये बाद में आता है, बट क्योंकि हम रीडिंग करते हैं तो कोई कहीं भी आ सकता है, बट हम यहाँ पे लड़ाइयां होंगी इनके बीच में, आपस में इनके रिश्तों में लड़ाइयां होंगी, जिस चीज में बहुत पकड़ थी उस पे लड़ाइयां होंगी, एक्शन ऐसी चीजों में होंगे जहां से रिएक्शन बहुत बुरे आएंगे। ओके, तो ऐसे यहाँ पे चीजें बता रहे, इंटरवेंशन मैंने आपको पहले बता दिया, इंटरवेंशन होने के बहुत बड़े चांसेस है, और वो इंटरवेंशन आपको पता है किससे रिलेटेड हो सकते हैं, आप जिस भी पुरानी मिसिंग एनर्जीज में हो, जिनको भी याद कर रहे हो, ये इंटरवेंशन उनकी लाइफ में भी हो सकते हैं। सो प्लीज ये मत सोचना सिर्फ कार्मिक्स को ही सजा मिलेगी, थर्ड पार्टी को सजा मिलेगी। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है तो डेफिनेटली उनको इंटरवेंशन, उनकी लाइफ में इंटरवेंशन होगा ही होगा। सन की एनर्जीज मैंने बता दी, बहुत सारे लोग गेम प्लान कर रहे हैं बेसिकली आपके पार्टनर को धोखा देने के लिए, किसी और से उनका कुछ चक्कर चल रहा है, चक्कर इन द सेंस, यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं ये कह रही हूँ कि उनका कोई वहां पे प्यार मोहब्बत वाला चक्कर चल रहा है, चक्कर इन द सेंस कि कुछ पहले से था, वो अभी दिखाया जाएगा कि लाइक अभी नई नई बात हुई है, या मेरी फैमिली ने इनके साथ रिश्ता लगा दिया, ऐसा कुछ झूठ बोला जाएगा बेसिकली ये चक्कर कह रही हूँ मैं। तो ऐसे लोग ना बहुत पहले से कुछ प्लानिंग्स कर चुके हैं अपनी लाइफ के लिए, और आपको दिखाएंगे कि ये अभी नया नया एकदम से हो गया, हमारे साथ रैंडमली हो गया, हम क्या करें। बहुत सारे लोग बहानेबाजी करने वाले हैं आपको अवॉइड करने के लिए, जबरदस्ती अवॉइड करने के लिए, कोई सेंस नहीं है, बट कोई दूसरा वाला ज्यादा समझ में आ गया तो आपको अवॉइड करेंगे ये कह करके कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी कुछ परेशानियां हैं, फैमिली में ऐसा हो रहा है, या मे बी कुछ लोगों ने तो खुल के कह दिया हुआ कि देखो हम आपको चूज नहीं कर सकते, रीजंस भले गलत दिए हों लेकिन डायरेक्टली कह दिया हो कि हम आपको चूज नहीं कर सकते। लेकिन इन सारे सिनेरियो में अगर मैं एंड की बात करूं कि एंड में क्या होगा, मतलब आपके कार्मिक्स या आपकी थर्ड पार्टी, या बेसिकली जो आपके लवर्स ही आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड्स आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, या आपके वाइफ सी ने आपको धोखा दिया है, या आपके चाहने वालों ने ही आपको धोखा दिया है, तो अंत में क्या होने वाला है, अंत में आपको चूज करने वाले हैं। और चूज करेंगे तो ऐसे नहीं चूज करेंगे कि लाइक हाँ भाई हम समझ गए और हम आपको चूज कर रहे हैं, जब तक उनको उनका पनिशमेंट, बेसिकली जितनी भी बातें मैंने एज अ पनिशमेंट्स बताई हैं वो उनके ऊपर भी अप्लाई जब तक नहीं होंगी, तब तक डिवाइन इस सीन तक नहीं आने देगा उन्हें। तो आप भी प्लीज परेशान मत होइएगा, अगर आपका इस बीच सेपरेशन हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, तो पेशेंस रखना, हिम्मत बनाए रखना, है ना। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे बहुत टूटे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इमोशनली मैं पिक कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग तो रो रहे हैं, मतलब ऐसे रो रहे हैं कि जैसे कुछ छिन गया हो उनसे और वो कभी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मजबूती दे करके और अपने आप को स्ट्रांग बना करके इस पूरे सीन को, है ना, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो देखो गलत इंसान गलती करेगा, इस नेचर को समझो आप, और गलत करेगा तो वो गलत उसका भुगतान होगा, तो जब तक भुगतेगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। तो सजेशन ये है आपके लिए, एक सजेशन तो मेरी तरफ से है, जो गलत करे अगर वो जाए तो उसको बेसिकली जाने दो, उसको रोको मत, जाने से पता है क्या होगा, उनको जरूर उनका कर्मा वहां से मिलना शुरू हो जाएगा, किसी को पकड़ के मत बैठो, अपनी एनर्जीज अच्छी करो। अब हम आर्कएंजल माइकल के कुछ कार्ड्स लेने जा रहे हैं आपके लिए। देखा, मैंने कहा था ना, अब भी मैंने ये चीज बोली कि जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोकने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि वो जा ही इसी ले रहा है क्योंकि अब उसकी कर्मा की बारी आ गई है, तो कर्मा जो भी झेलेगा वो आपके साथ रह के थोड़ी ना झेलेगा। अब आप अच्छे एनर्जी में जाओ ना, अपनी लाइफ अच्छी करो आप, फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, ये चीज है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, किस सेंस में कि आपने कुछ गलत किया है। भूलने का मतलब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को ही भूल जाओ, मतलब कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो अपने आप को माफ करो, बेसिकली यहाँ पे फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, एंड नेक्स्ट इज ओके, प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन।
जो बहुत सारे लोग तो हो सकता है प्रेयर्स कर भी रहे हो, है ना, दुआएं बहुत मांगी हो, बहुत प्रार्थनाएं की हो, पूजा पाठ किया हो, तो आपको तो खैर एंजल सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रेयर्स कर सकते हो, अपने फेवरेट एंजल को प्रेयर कर सकते हो, अपने फेवरेट गॉड को प्रेयर कर सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो आप, है ना, अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए। ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जो, आप जिनसे प्यार करते हो, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी है, वो सब सेफ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। गॉड इज इन चार्ज। भगवान आपके साथ है। सारी चीजें उन्होंने खुद चार्ज ले रखा है आपकी जिंदगी का। तो आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? शील्ड योर सेल्फ। शील्ड योर सेल्फ से यहाँ पे मतलब है, देखो भगवान तो साथ में है, प्रोटेक्टेड हो आप, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। जहां नो बोलना है वहां नो बोलना ही बोलना है, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो रही है नो बोलने में। जहां पे मना करना है वहां पे मना करना ही करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। जो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, जो चीजें करने का मन नहीं है, आप साफ बोलो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे गलत चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको जो चीजें करने में अच्छा लग रहा है बस वही करिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों को खुश रखना है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी चीजें, ये चीजें करनी है, तो वो चीजें करना बंद करिए। उससे एनर्जी जो होती है ना, उसकी आपकी एनर्जी लीक होने लगती है, फिर आपको बीमारियां पकड़ेंगी, फिर आपको दुनिया भर की लॉसेस होंगे, है ना। तो अपने आप को शील्ड करिए। बहुत सारे लोग आपके फेवर में नहीं है, आपको नहीं ठीक देखना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोग ना आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, आपको परेशानी भी देखना चाहते हैं, तो वो आपको परेशान करने के लिए नए नए तरीके निकालेंगे। तो उन चीजों से आप अपने आप को प्लीज बचाइए। ओके। यू आर ऑन द राइट पाथ। अभी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे, हो सकता है किसी ने पूछा हो कि क्या आप सही कर रहे हैं, मतलब आपने अपने आप से पूछा हो, तो आंसर में आ रहा है कि यस, आप सही बात पे जा रहे हो। देखो इसी के साथ कितना खूबसूरत कार्ड आया, द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्ट वर्दी। किसी ने ये भी क्वेश्चन किया है, मतलब एंजल से पूछा होगा, या स्पेशली आर्कएंजल माइकल से, या किसी भगवान से पूछा होगा आपने अपनी प्रार्थनाओं में कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ या डील कर रही हूँ। तो देखो दो चीजें बड़ी अच्छी आई हैं कि एक तो यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में जा रहे हो, और दूसरा जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो ना, वो सीरियसली आपके लिए बहुत सही है। हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग आपका कार्मिक पीरियड चल रहा हो, उनके कुछ लेसन चल रहे हो, उनके कुछ कर्मा चल रहे हो, तो चीजें अच्छी नहीं दिख रही हो, लेकिन वो एंड में, अगर हम पूरे सिनेरियो की बात करें, तो वो एक अच्छा ही इंसान है आपके लिए। तो अगर किसी को डाउट है किसी के ऊपर, तो ये कार्ड बहुत कम लोगों के लिए आया है, 10% एनर्जीज पिक कर रही हूँ, बट यस आपके लिए आंसर है कि वो सही इंसान है, तो आप उस पर डाउट करना छोड़ सकते हैं इस रीडिंग के बाद से। ये आंसर आप ही के लिए। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग में काफी कुछ क्लैरिटी मिली हो, और इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।